Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा किडनीज़ का। इससे पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा था किडनी का फंक्शन, किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी से रिलेटेड हमारी जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, किडनी स्टोन्स के बारे में और किडनी फेलियर के बारे में। ठीक है, इसके दो ही हमारे पास क्योर या ट्रीटमेंट आप कह लें हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायलिसिस एंड सेकंड वन इज़ रेनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, रेनल ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब आपकी किडनी का फंक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, किडनी बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती। ब्लड की जो कंटिन्यूटी होती है या फिर ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास जितने भी फासद मादे वगैरह कह लें, ठीक है, जो हमारी नीड नहीं है, वेस्टेज हैं जो, ठीक है, उनकी रिमूवल नहीं हो रही होती। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी दो ट्रीटमेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है किडनी फेलियर। ठीक है, जब किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, जैसे कि अगर हमने देखा था किडनी स्टोन्स। ठीक है, किडनी स्टोन्स का जो हमारे पास ट्रीटमेंट था वो लिथोट्रिप्सी था। ठीक है, जिसमें हम रेडिएशंस के ज़रिए से जो हमारे स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत स्टैंडी लाइक स्ट्रक्चर्स में, मतलब शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो यूरिन से ईज़िली पास आउट हो जाती हैं हमारी बॉडी से। लेकिन अगर हमारी किडनी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही फंक्शन, ठीक है, जो हमारी किडनी में ब्लड की क्लीनिंग हो रही है, मतलब हमारे ब्लड जो साफ़ हो रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से हम दो तरह के ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है डायलिसिस एंड सेकेंड वन इज़ ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, हम क्या करते हैं, दिस वन इज़ आर टू किडनीज, ठीक है, जो कि हमारी नेचुरली प्रेजेंट है। अब ये वाली जो हमारी किडनी है ये हम फंक्शन परफॉर्म नहीं करी, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल किडनी लेते हैं। ठीक है, दैट मस्ट बी मैच्ड अकॉर्डिंग टू योर ब्लड ग्रुप, ETC जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे बॉडी में कहीं साइड पे एडजस्ट कर देते हैं और इसकी जो वेन्स होती हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जो किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही उसका फंक्शन ये जो हमारी आउटसाइड से किडनी आई है ये परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये बेसिकली हो गया ट्रांसप्लांट के बारे में। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली और इसके बारे में, डायलिसिस के बारे में। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको डायलिसिस की शॉर्ट क्वेश्चंस में टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। उससे पहले हम देख लेते हैं डायलिसिस होता क्या है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे। ठीक है, हमारे पास जो डायलिसिस है, ब्लड क्लीन हो रहा है, जिसके ज़रिए से हमारी यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, ब्लड में मौजूद यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, और भी जिस तरह के कैरेटिनॉन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कैरेटिनिन तो नहीं, मेरे ख्याल से यूरिया, यूरिक एसिड, जो कुछ भी हम लोगों ने हमारे यूरिन की कंपोजिशन में पढ़ा था, जैसे कि कुछ आयंस होते हैं जिसमें क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया वगैरह। ठीक है, ये ब्लड में से रिमूव आउट नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस का फंक्शन, जो कि एक आर्टिफिशियल वे है जिसके ज़रिए से हम अपने ब्लड को क्लीन करते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स डिवाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस है और एक हीमोडायलिसिस है। अब नेक्स्ट इसको हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, ठीक है, दिस वन इज़ फर्स्ट वन, जो कि थोड़ा इजी होता है और इसको हम इवन घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस को। और इसके अलावा ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है बट नॉट टू मच एज ऑफ रेनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, जिसमें आपको एक नया डोनर से आपको अपनी किडनी जो होती है वो परचेज़ करनी पड़ती है, उसके बाद मैचर्स फाइंड करने पड़ते हैं, ये वो सारा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड इज़ पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है। पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है नियर द गट। ठीक है, हमारी गट के स्पेस अराउंड गट जो होती है वहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट होती है, हम जिसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, दिस येलो शेड जो है दिस इज़ आवर पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, अब इसके सराउंड में हमारे पास होती है दिस रेड वन इज़ आवर पेरिटोनियम। ठीक है, जो कि लाइन करती है पेरिटोनियल कैविटी को। इस पेरिटोनियम के अंदर, इन दिस पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना डायलिसिस का फंक्शन। पेरिटोनियल नेम इसलिए दिया गया है, जैसे कि हमें सिंपल पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ पेरिटोनियल एंड पेरिटोनियम कैविटी।
अब इसका फंक्शन समझ आ गया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। फ्लूइड होता है जो कि हम पंप कर देते हैं पेरिटोनियम में, ठीक है। और पेरिटोनियम क्या है, गट के अराउंड एक स्पेस होती है जो कि लाइंड होती है पेरिटोनियम से, सॉरी पेरिटोनियल कैविटी में हम करते हैं पंप। और पेरिटोनियम जो होती है वो स्पेस होती है, लाइंड होती है, और जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हम जैसे ही फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में प्लेस करते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल हमारा इस ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है वो इस फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ब्लड वेसल प्रेजेंट है वो जो हमने फ्लूइड पंप किया है पेरिटोनियल कैविटी में उसके अंदर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। जो फ्लूइड पंप किया होता है उसके अंदर सारे के सारे ब्लड में मौजूद जो भी वेस्टेज होते हैं वो पंप हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड क्लीन हो जाता है। अब आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, या फिर आपको इसको डिफरेंस पूछा जा सकता है, पेरिटोनियल कैविटी और पेरिटोनियम इन दोनों में क्या डिफरेंस है। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस का फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। अब इसका मैकेनिज़्म दोबारा से हम देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। डायलिसिस फ्लूइड जो होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है, दिस ब्लू वन, और ये हमारे पास मूव कर रहा है पेरिटोनियम में, ठीक है, दिस इज़ पेरिटोनियम, और ये ब्लू वन जो भी आ रहा है लाइक वाटर, ये हमारे पास पेरिटोनियम कैविटी में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो येलो में हमारे पास है, दिस इज़ आर पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, पेरिटोनियम, सॉरी, दिस इज़ येलो वन इज़ आर पेरिटोनियम, ठीक है। इस पेरिटोनियम के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, येलो वन इज़ पेरिटोनियम हैविंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। पेरिटोनियल और पेरिटोनियम में कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज पेरिटोनियल इज़ अ कैविटी एंड पेरिटोनियम हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड आ गया सारा। अब जो पेरिटोनियम में हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसमें से जितना भी ब्लड का वेस्टेज होगा दैट मस्ट बी पम्प्ड इनटू ब्लड डायलिसिस फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियम में मौजूद ब्लड का वेस्टेज पम्प्ड आउट हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड में, ठीक है। और डायलिसिस फ्लूइड हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। इस तरह से हम जो अपने ब्लड में मौजूद वेस्टेज होते हैं उसको ड्रेन्ड आउट कर लेते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन्स, जिसका हमारे पास क्या नाम है, पेरिटोनियल डायलिसिस। और इसका नेम किस वजह से दिया है, ड्यू टू दिस पेरिटोनियल एंड पेरिटोनियम कैविटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने जनरल हमें बताया गया है ओवरव्यू में थोड़ा सा, कि इसको हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, ठीक है। इस लिहाज से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट नॉट टू मच एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि जिस तरह से हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट होता है। अब अगर हम इसकी दूसरी टाइप देखें, ठीक है, पहली टाइप क्लियर हो गई है आप सबको। अब अगर हम दूसरी टाइप देखें, दैट इज़ हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमो का मतलब हमारे पास सिंपल हम देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, हीमोग्लोबिन इज़ आवर ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे किडनी पे जितना भी फंक्शन हो रहा है ये सारा हमारा ब्लड से रिलेटेड ही हो रहा है, ठीक है। अब इसकी दूसरी टाइप है, इसमें क्या होता है, एक डायलाइज़र हमारे पास इन्वॉल्व होता है। हमारे पास पेरिटोनियम कैविटी दैट वाज द वन फर्स्ट वन, उसमें हमारे पास पेरिटोनियल था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डायलाइज़र होता है। नाउ व्हाट्स लेट्स सी व्हाट इज़ डायलाइज़र बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप, ठीक है। ये एक अपरेटस होता है, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और जो उसकी वॉल्स होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं, ठीक है। ये रेड वन जो हमारे पास दिखाया गया है, दिस इज़ अ डायलाइज़र, ठीक है। इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हमारा ब्लड मूव करता है। वॉल्स एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, मतलब कुछ को अलाउ करेंगे जाने के लिए एंड कुछ को नहीं करेंगे। अब अगर हम इसका थोड़ा सा फंक्शन देखें, तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है इन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को डायलाइज़र के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैकेनिज़्म, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने ये सारा डिफाइन करना है। अच्छा, क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है इन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। डायग्राम में देखें अगर, डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स, ठीक है। अब जो फ्लूइड होता है वो इन ट्यूब्स के अंदर नहीं लेकिन इसके इर्द गिर्द करता है फ्लो, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्राज होते हैं प्रेजेंट, एक्स्ट्राज से हमारा क्या मुराद है, जो हमारी बॉडी को नीड नहीं है, दैट मस्ट बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। वो रिमूव कर दिए जाते हैं ब्लड इनटू डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है।
अब हमने जैसे कि देखा जो वॉल्स होती हैं ट्यूब्स की, ठीक है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, हमारे ब्लड में से जो हमारे पास चाहिए ब्लड क्लीनिंग के लिए वो इसके अंदर ही रहेगा, और जो हमारा वेस्टेज है, एक्स्ट्राज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, दैट मस्ट बी ड्रेन्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, वो मूव कर जाएगा डायलाइज़र फ्लूइड में, ठीक है, इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एबिलिटी की वजह से। अब क्या होगा, हमारा जो क्लीन ब्लड होगा वो रिटर्न हो जाएगा हमारी बॉडी में बैक। अच्छा, अब इसमें एक मेन बात है जो कि डिफरेंस है फ्रॉम द बिफोर, जो हमने पहले इससे की थी डिस्कस टाइप डायलिसिस की, उससे वो ये है कि उसमें हम जो थे फ्लूइड को इंटर करते थे इनसाइड द बॉडी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने ब्लड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले ब्लड को ड्रेन्ड आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है इन ट्यूब्स के अंदर, और फिर जब ब्लड हमारा क्लीन हो जाता है तो हम इसको दोबारा से डायलाइज़र की मदद से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कह लें कि स्ट्रेंज भी है और थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है इन सम कंडीशंस। अब इसको जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, डायलिसिस सेंटर में ही परफॉर्म करना होता है, बिकॉज घर में हम ये नहीं कर सकते अपना ब्लड निकाल लें और फिर बाद में दोबारा से अंदर ट्रांसफ़र कर लें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसको हम 3 टाइम्स करना होता है पर वीक, ठीक है। इसको भी हम डेली परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में डायलिसिस की टाइप पूछी जा सकती हैं, या फिर दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।